आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं। 90% लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन साल के फर्स्ट वीक में ही फेल हो चुका होगा। हम बड़े बड़े गोल सेट करते हैं कि आज से जिम जाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, बट 2 से 3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी गलती है या फिर इस बात के पीछे कुछ गहरी वजह छुपी हुई है? अगर आप भी कभी ये सवाल लेकर बैठ गए हो तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ये गैप एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच आखिर होता क्यों है, और सबसे ज़रूरी बात, इस गैप से कैसे निकल सकते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। एक सक्सेसफुल करियर का सपना, एक रोमांटिक लव स्टोरी, या फिर एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी का सपना। लेकिन असली दुनिया में ज़िंदगी उतनी परफेक्ट कभी नहीं होती। आपने देखा होगा बॉलीवुड की मूवीज़ में प्यार तो पहली नज़र में हो जाता है, हीरो का करियर एक गाने के बाद सॉर्टेड हो जाता है और ज़िंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। पर असल ज़िंदगी में ना आपका बॉस महान होता है, ना ट्रैफिक जाम रोमांटिक, और ना ही ईएमआई की डेडलाइन आपको सोचने का वक्त देती है। वहीं बात करियर की करें तो हमें कॉलेज के दिनों में ये सिखाया जाता है कि एक बड़ी कंपनी का जॉब लेटर मिल गया तो ज़िंदगी सेट है। पर जब आप ऑफिस पॉलिटिक्स और अनरियलिस्टिक डेडलाइंस का सामना करते हो तो आपको रियलिटी समझ आती है। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाले मीम्स तो लोग दबा के शेयर करते हैं, लेकिन उसने हमें एक चीज़ अच्छे से समझा दी है कि जो हम देखते हैं और जो सच है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। असल बात यह है कि हम अपनी हैप्पीनेस को खुद मारते हैं। सपने जब रियलिटी से अलग हो जाते हैं तब वो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का रूप ले लेती है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम ह्यूमंस अपनी फ्यूचर फीलिंग्स का अंदाज़ा लगाने में कितने खराब हैं। रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादातर लोग, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट या सेल्फ अवेयर हो, अपने इमोशंस का सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। एक स्टडी ने न्यूली वेड कपल्स पर एक टेस्ट किया और उसका रिजल्ट काफ़ी सरप्राइजिंग था। जब इन कपल से पूछा गया कि शादी के बाद अगले 4 सालों में उनकी खुशी का लेवल कैसा होगा, तो ज़्यादातर लोग ने कहा कि उनकी हैप्पीनेस या तो बढ़ेगी या कम से कम उतनी ही रहेगी। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ और ही थे। इन कपल्स की हैप्पीनेस टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती गई। अब सोचिए, शादी जैसी चीज़ों जो लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, उसके साथ भी अगर एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं करती तो हमारी ज़िंदगी की बाकी एरियाज में क्या होता होगा। ये हमारी एक बेसिक प्रॉब्लम है। हम अपनी फ्यूचर इमोशंस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। जब हम किसी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, हम सिर्फ उस चीज़ की अच्छी बातों को इमेजिन करते हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन रियलिटी में ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, और ये मिक्स हमारे एक्सपेक्टेशंस को हमेशा रियलिटी से दूर ले जाता है। ये जो फासला है सपनों और असली दुनिया के बीच, इसे ही एक्सपेक्टेशंस ट्रैप कहते हैं। एक्सपेक्टेशंस हर जगह होती है, चाहे वो हमें खुद से हो, दूसरों से हो, या फिर दुनिया से हो। ये एक इनविजिबल फोर्स की तरह है जो हमारी हर थॉट, हर एक्शन में छुपी रहती है। कभी ये हमें मोटिवेशन देती है और हमें एम्बिशियस बनाती है, लेकिन अक्सर ये एक ट्रैप बन जाती है, एक ऐसी केज की तरह जो हमें ओवरथिंक और अंडर परफॉर्म करने पे मजबूर करती है। अब सवाल ये है कि अगर ये एक केज है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? कैसे समझे कि हम इसमें फंसे कैसे? इमेजिन करिए एक जेल जो आयरन की स्ट्रॉन्ग बार से बनी हुई है। ये बार्स कई सालों की कंडीशनिंग और प्रेशर से बनी है, और अगर आप इन बार्स को समझ लोगे तो शायद उन्हें तोड़ने का रास्ता भी मिल जाए। तो चलिए इस केज के 3 मेन पिलर्स को समझते हैं। पहला पिलर है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। ये एक ऐसी बार है जो सबसे पहले इंस्टॉल होती है। आप छोटे से बच्चे होते हो और तभी से आपके पेरेंट्स, टीचर्स और फैमिली आपसे उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं। बेटा स्कूल में टॉप करो, तुम्हारे मार्क्स 95% क्यों नहीं आए, अच्छे से बोलो, लोग क्या कहेंगे। ये बातें शुरू में हार्मलेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक बर्डन बन जाती है। हम सोसाइटी के साथ अलाइन होने के लिए अपनी असली पर्सनालिटी को सप्रेस कर देते हैं, और आज के ज़माने में तो ये प्रेशर और बढ़ गया है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई अपनी परफेक्ट ज़िंदगी दिखाता है। परफेक्ट वेकेशंस, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, परफेक्ट करियर्स। जब हम ये देखते हैं तो दूसरों की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर और ज़्यादा लगने लगता है। हमें लगता है कि अगर हम वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते तो हम एक फेलियर है, लेकिन सच ये है कि वो एक्सपेक्टेशंस कभी रियलिस्टिक थे ही नहीं। दूसरा पिलर है हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस। एक और ट्रिकी बार है जो हम खुद इंस्टॉल करते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त हमेशा हमारी साइड लेंगे, हमारे पार्टनर हमेशा परफेक्ट होंगे,
और हमारी फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगी। लेकिन रियलिटी क्या है? हर इंसान अपने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से लड़ रहा होता है। हम सब अपनी जर्नी में इतने बिजी होते हैं कि कभी कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये नहीं होता तो हमें लगता है कि वो इंसान ही बुरा है। भगवद गीता का एक कोट है जो ये कहता है कि एक्सपेक्टेशंस ही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमारी उम्मीदें दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट कर देती है। अब तीसरा पिलर है हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस। ये सबसे ट्रिकी और सबसे टॉक्सिक बार है। हम अक्सर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर डाल लेते हैं। मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, मुझे $1 बिलियन का बिजनेस चाहिए, मैं कभी फेल नहीं हो सकता। ये जो परफेक्शन का सपना है यही हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंसान हैं, मशीन्स नहीं। फेलियर, मिस्टेक्स और फ्लॉज हमारे जर्नी का एक हिस्सा है। अगर हम अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक और एम्पैथेटिक नहीं बनाते तो हम खुद अपनी ज़िंदगी के विलेन बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों बार्स को तोड़े कैसे। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिकली हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई क्यों होते हैं। ये समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा हिस्ट्री के पेजेस पर। हमारे पुरखों का सर्वाइवल डिपेंड करता था उनके इमेजिनेशन और एम्बिशन पर। सोचिए, अगर एक इंसान के पास सर्वाइवल के लिए एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करने की एबिलिटी ना होती तो क्या वो जंगल में जीवित रह पाते? सपने और एम्बिशंस उनके लिए सर्वाइवल का एक जरिया थे। अगर उन्होंने अपने बेटर फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की होती तो शायद ह्यूमन जनरेशन आज जहाँ है वही नहीं होती। लेकिन तब के सपने किसी जानवर का शिकार करने तक सीमित थे और आज वही एवोल्यूशनरी ट्रेड मॉडर्न जमाने में एक डबल एज स्वॉर्ड बन गया है। अब वो सपने एक लग्जरी कार, एक ड्रीम हाउस या एक आइडियल पार्टनर की फॉर्म में बदल चुके हैं। करियर के गोल्स, रिलेशनशिप्स की उम्मीदें और एक परफेक्ट लाइफ का सपना, ये सब कुछ हमारी एवोल्यूशन की वजह से है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सपने अनरियलिस्टिक बन जाते हैं और यहाँ इंडियन सोसाइटी का एक बड़ा रोल आता है। इंडिया में सपनों को एक अलग ही पेडिस्टल पे रखा गया है। बचपन से हमें बताया जाता है कि एक टॉप करियर चूज करो, शादी की एक उम्र है और जो कुछ भी करना है वो परफेक्ट होना चाहिए। ये अनरियलिस्टिक प्रेशर हर इंडियन को अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। फैमिली काफ़ी बार उन चीज़ों की उम्मीद करती है जो आपके कंट्रोल के बाहर होती है। और बॉलीवुड वालों ने तो एक अलग ही दुनिया दिखा दी है जिसमें हर कुछ फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन असली दुनिया की चैलेंजेस और स्ट्रगल उससे बहुत अलग होती है। कभी सोचा है कि हमारे दुख का असली सोर्स क्या है? हमारे एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का ये फासला। ज़रूरी है समझना कि जितना बड़ा ये गैप होगा उतना ज़्यादा तकलीफ होगा। सोचिए एक इंसान के बारे में जो सोचता है काश मैं थोड़ा लंबा होता, थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट और थोड़ा अमीर होता। अब अगर आप उस इंसान से कहेंगे और तुम तो ऑलरेडी ज़्यादा लंबे और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो उस इंसान के लिए ये कोई तसल्ली की बात नहीं होगी। उसका दुख सिर्फ इस वजह से है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, चाहे दुनिया उससे सुपीरियर ही क्यों ना समझे। लाइक पॉलिटिशियन का एग्जांपल ले लो। इलेक्शन के दौरान वो एक ऐसी दुनिया का वादा करते हैं जो एकदम परफेक्ट होगी, सबके घर होंगे, करप्शन खत्म होगा, हेल्थ केयर फ्री होगा। पर जब वो इलेक्ट होते हैं तो कितना चेंज आता है वो हम सबको पता ही है। पर जैसे ही पब्लिक का भरोसा टूट जाता है, वही पॉलिटिशियन जो कभी हीरो था उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है किसी नए वादा करने वाले इंसान से। असली दुनिया हमारे सपनों के बिल्कुल ऑपोजिट होती है और ये ज़िंदगी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। पर इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझना सबसे ज़रूरी है। इंडिया जैसे देश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हर जगह है। एक तरफ लोग अपने अरबों रुपया काउंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक एवरेज इंडियन अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन सिर्फ पैसा ही प्रॉब्लम नहीं है। पैंडेमिक जैसे इवेंट्स ने ये दिखाया है कि चाहे आप कितने भी प्लानिंग कर ले, एक छोटी सी इवेंट आपकी पूरी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। हर स्टूडेंट एक टॉपर नहीं हो सकता, लेकिन प्रेशर सब पे एक जैसा है। एक एवरेज स्टूडेंट भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से नीचे दब जाता है और जब वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट का सिलसिला शुरू होता है। समझने वाली बात ये है कि सिर्फ आपकी गलती नहीं है अगर आपका प्लान फेल होता है। बहुत बार आपके कंट्रोल के बाहर के फैक्टर्स आपकी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। लेकिन इस सच्चाई को समझना और एक्सेप्ट करना इस ट्रैप से निकलने की पहली चाबी है। आपने कभी नोटिस किया है कि हम सब कुछ अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं? ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसे प्लानिंग फॉलिसी कहते हैं। प्लानिंग फॉलिसी का मतलब है कि हम किसी काम के लिए लगने वाले टाइम और एफर्ट को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ स्मूथली होगा,
लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। एक और कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमिज्म बायस, जो हमें हमेशा ये बिलीव करने पे मजबूर करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो। ये बायस हमें मोटिवेटेड रखता है, लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं तो वो बायस ही डिसअपॉइंटमेंट का वजह बन जाता है। हमें लगता है कि हम बाकी सबसे अलग हैं और जो स्ट्रगल्स दूसरे फेस करते हैं वो हमें कभी नहीं करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया तो इस गैप को और एम्पलीफाई करता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हर कोई अपनी लाइफ के हाईलाइट रील्स दिखाता है, हर कोई अपने बेस्ट पिक्चर पोस्ट करता है, अपनी बेस्ट मोमेंट शेयर करता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि उनकी लाइफ परफेक्ट है। लेकिन असली ज़िंदगी उन फोटोज से काफ़ी अलग होती है। हसल कल्चर और टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसे ट्रेंड्स भी हमें ये बिलीव करवाते हैं कि अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं। ये अनरियलिस्टिक बार और प्रेशर एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के गैप को और ज़्यादा एम्पलीफाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रैप से कैसे निकले। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को रियलिटी के साथ अलाइन करना उतना ज़रूरी है। तो चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जॉन जंडाई नाम का एक आदमी, जिसे थाईलैंड का सबसे हैप्पीएस्ट फार्मर कहा जाता है, वो पहले पैसा कमाने के लिए बैंकॉक गया था, जहां वो खूब हार्डवर्क करता और पैसे कमाता। लेकिन एक दिन वो इन सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया और अपने गांव वापस आ गया और वहां उसने फार्मिंग करना स्टार्ट किया। फार्मिंग करते उसे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ एक्चुअल में बहुत ईजी है। अगर हम अपनी सारी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को हटा देते हैं तो लाइफ बहुत ईजी है। अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सोसाइटी प्लांटेड डिज़ायर से फ्री होना होगा। इस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी इस टेड टॉक में बताया है। इस वीडियो के बाद इसे ज़रूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गोल्स को छोटा कर लें, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आपका अल्टीमेट गोल हो सकता है एक मिलियनर बनना, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए छोटे माइलस्टोन्स डिफाइन करना ज़रूरी है। ये माइलस्टोन्स आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट से बचाते हैं। ये गैप हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी एक गैप आपको ग्रो करने का मौका भी देते हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी परफेक्टली अलाइन होती तो हम इनोवेटिव नहीं होते, स्ट्रगल नहीं करते और सीखते नहीं। जे.आर.डी. टाटा का एक ड्रीम था, एक इंडस्ट्रियल इंडिया का, और उन्होंने अपनी रियलिटी को यूज़ करके वो सपना सच किया। एपीजे अब्दुल कलाम का विजन था एक डेवलप इंडिया का, जो उन्हें हर सेटबैक के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था। सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप फेलियर को कैसे देखते हैं। पेन को पर्पस में बदलने का मज़ा ही अलग है। अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो। फेलियर हमें स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप अपनी रात को नींद के बजाय सोचते सोचते बिता देते हैं और हर छोटी सी बात पे ज़्यादा सोचकर परेशान हो जाते हैं तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने ओवरथिंक के साइंस और उसके प्रभाव को गहराई से समझाया है। राइट हैंड साइड पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।